नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 19 अप्रैल सुबह सुबह हरियाणा से बड़ी घोषणाएं, ऐलान। सुबह 9 बजे तक हरियाणा से 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सुबह 9 बजे तक हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा से। हरियाणा में अब मछली पकड़ने का लाइसेंस 3 दिन में मिलेगा। सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की 8 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय सीमा निर्धारित की है। सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत पंचायती तालाबों तथा निजी तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी 40 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों के कल्याण के लिए मछली या मछली उत्पाद की बिक्री के लिए रेडी सहित स्टोव, गैस चूल्हा, बर्तन आदि पर सब्सिडी, मछली पकड़ने के जाल की खरीद तथा खाद खुराक पर सब्सिडी भी 40 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में मछली पकड़ने का लाइसेंस 3 दिन में मिलेगा। विभाग की 8 सेवाओं की समयावधि तय, सीएस ने जारी किया नोटिफिकेशन। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नायब सैनी सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले लाडो लक्ष्मी की घोषणा पर अमल करने को लेकर भी तेजी के साथ चिंतन मंथन किया जा रहा। खास बात यह है कि इसके लिए बजट सत्र में बजट का प्रावधान भी कर लिया गया, लेकिन यह किन किन महिलाओं को देनी है इस पर अभी भी मंथन चल रहा है। अभी तक इसको लेकर नोटिफिकेशन भी नहीं हो उसकी, जिसके कारण पात्रता की लाइन में लगी महिलाएं भी इंतजार में हैं। कुल मिलाकर इस योजना को लेकर भी वित्त विभाग के साथ में कई विभाग मंथन में जुटे हैं ताकि आने वाले वक्त में इसे अगली अमली जामा पहनाने के लिए फाइनल टच दिया जा सके। तो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मंथन जारी है। किन किन महिलाओं को दिया जाएगा अभी स्पष्ट नहीं है। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अब 5,000 रुपये देकर 6 लाख से अधिक आय वाले भी बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। तो सूत्रों के हवाले से हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने शुक्रवार घोषणा की कि संशोधित योजना के तहत 3 लाख रुपए से अधिक और 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली परिवार अब 4,000 रुपये का वार्षिक अंशदान देकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवार 5,000 रुपये का वार्षिक भुगतान करके लाभ उठाने के पात्र होंगे। पहले 1,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये के बीच की आय वाले परिवार 1,500 रुपये का वार्षिक भुगतान करके योजना का लाभ उठाने के पात्र थे। यह योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ब्याज मुक्त एडवांस देने का निर्णय लिया है। यह राशि समान मासिक किस्तों में वसूल की जा सकेगी। इसकी पूरी राशि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले वसूल की जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार अग्रिम राशि केवल स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को ही मिलेगी। जहां पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में अग्रिम राशि उनमें से किसी एक को ही मिलेगी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को गेहूं खरीदने के लिए ब्याज मुक्त एडवांस मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव बार बार टलती आ रही है। इसके लिए गुरुजी भी कम जिम्मेदार नहीं है। स्थानांतरण के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली पर शिक्षकों का सटीक डाटा उपलब्ध होना जरूरी है, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक सही जानकारी नहीं दे रहे। किसी ने अपने जीवन साथी का पेशा गलत बताया तो किसी ने दुर्लभ बीमारी की गलत जानकारी पोर्टल पर अपलोड की ताकि स्थानांतरण में अतिरिक्त अंकों का लाभ लिया जा सके। शिक्षा विभाग ने अब मई में शिक्षकों की ट्रांसफर का लक्ष्य रखा है। लिया जाए इससे पहले सभी शिक्षकों को 23 अप्रैल तक प्रोफाइल अपडेट करने का मौका दिया है। इसके बाद ट्रांसफर ड्राइव शुरू होगी। स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसफर ड्राइव में योग्यता अंकों की गणना पूरी तरह से डाटाबेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने हाल में ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें मई के पहले सप्ताह में ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त अंकों के लालच में पोर्टल पर गलत जानकारी दे रहे गुरुजी, किसी ने जीवन साथी का पेशा गलत बताया तो किसी ने दुर्लभ बीमारी की गलत जानकारी दी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 23 अप्रैल तक पोर्टल पर त्रुटियां दुरुस्त करने को कहा। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। अगले सप्ताह शुरू होगी सीटी की प्रक्रिया। पहले विज्ञापन जारी होगा, फिर खुलेगा पोर्टल। तो राज्य में युवाओं का इंतजार खत्म। 1 सप्ताह में इसी प्रक्रिया शुरू होगी। पहले सीटी को लेकर विज्ञापन जारी होगा, जिसमें योग्यता आदि को लेकर विस्तार से जानकारी होगी। इसके बाद पंजीकरण पोर्टल खुलेगा। बड़ी बात यह है कि युवाओं को इस बार पंजीकरण के लिए समय कम मिल सकता है। ऐसे में उन्हें अपने दस्तावेज पहले ही तैयार रखने होंगे। सीटी को लेकर सरकार लगातार बैठकें कर रही है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
तो हाई कोर्ट का अहम निर्देश, बोनस अंक रद्द वाला फैसला आगे की भर्तियों में लागू होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत दिए जाने वाले बोनस अंकों को रद्द करने वाला 2024 का फैसला भविष्य की भर्तियों में लागू होगा। वर्ष 2022 से पहले की भर्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से ग्रुप सी और डी में भर्ती सैकड़ों युवाओं को राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वर्ष 2027 तक प्रदेश में सभी 12 फीट चौड़ी सड़कों को 18 फीट तक चौड़ा कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, 2027 तक प्रदेश में सभी 12 फीट चौड़ी सड़कें होंगी 18 फीट की। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में 8 महीने पहले निकाली गई सहायक प्रोफेसरों की प्रक्रिया को संशोधित सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षाएं 25 से 27 अप्रैल तक होंगी। तो 2424 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा 25 से 27 अप्रैल के बीच होगी। हरियाणा सरकार ने पिछले साल अगस्त में ये भर्तियां निकाली थी। इसके बाद तारीखें भी घोषित की, मगर कुछ दिन बाद आरक्षण में वर्गीकरण लागू होने के बाद इसे टाल दिया गया था। अब दोबारा से संशोधित शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हाईवे पर अनियंत्रित रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने वालों की अब कोई चालाकी काम नहीं आएगी। केंद्र सरकार देश भर में वाहनों की गति थामकर सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए रडार सिस्टम को प्रभावी बनाई जा रही है। इससे सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को बेहतर और विश्वसनीय तरीके से लागू किया जाएगा। तो गाड़ियों की गति मापने के लिए अब नए उपकरण का किया जाएगा इस्तेमाल। तो ये बड़ी अपडेट 1 जुलाई से लागू होंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश के सभी 22 कॉलेज सह शिक्षा वाले हैं। अब और बढ़ेंगी सुविधाएं। 22 कॉलेज बनेंगे मॉडल संस्कृति कॉलेज। विभाग ने सुविधाओं और शैक्षणिक सत्र की पूरी डिटेल मांगी है। तो इन जगहों के कॉलेजों का चयन किया गया है। अम्बाला, भिवानी, टोहाना, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी जिला मुख्यालय के राजकीय कॉलेजों का चयन हुआ। इसी प्रकार फतेहाबाद में टोहाना, गुरुग्राम डी, कुरुक्षेत्र में बहरेन, महेंद्रगढ़ में नारनौल, नूंह में थरूरू, पंचकुला में सेक्टर 1, रोहतक में NRS, सिरसा में GNS, सोनीपत जिले में खरखोदा और यमुनानगर में छछरौली राजकीय कॉलेज का चयन किया गया है। यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे लोग, 3 महीने में 10 लाख चालान, इनमें से 5,63,000 CCTV से ही कटे। प्रदेश में लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे। मात्र 3 महीने में प्रदेश के 10,13,422 लोगों के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान जारी है। यानी हर दिन 11,260 चालान किए जा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह CCTV बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किस नियम के उल्लंघन पर कितने चालान हुए? तो सबसे ज़्यादा बिना हेलमेट, ओवर स्पीड के, उससे ज़्यादा प्रदूषण के 1,32,000, ओवर स्पीड के 1,97,000। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा वासियों के लिए। तो ये सुबह 9 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा देश ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच के। तो घंटी को दबाना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो ये बड़ी अपडेट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।